मसीह में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को इस पवित्र दिन में, रविवार का दिन में, आप सभी को स्वागत करता हूँ। हम आज परमेश्वर की वचन से सीखने से पहले आपने सिर झुका के आंखें बंद करके हम प्रार्थना में जाए। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस नया दिन को, इस पवित्र दिन को हमारे जीवन में आपने जुड़ा है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। आज हम जो सीखने के लिए जा रहे हैं आपकी पवित्र वचन से, हम सभी के जीवनों में आप बात करिए। हमें आपके पवित्र वचन में से जो बातें सीखना है, उन बातों को आप मुझ में हो करके आप सिखाइए। आप ऐसे ही करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं। हमने इस कहानी को आपने सुना होगा कई बार। एक बार साधु सुंदर सिंह ने प्रार्थना करने के लिए, अपने समय को प्रार्थना में बिताने के लिए एक पहाड़ पे गए थे, जंगल में। तो ऐसे जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उनके आंखों में एक एक पिंजरा, एक चिड़िया की पिंजरा उसको देखने के लिए मिला। वो पास में गया तो देखा उसमें तीन अ, छोटी चिड़िया थी, बच्चे, तीन बच्चे थे। और उसका मदर, उसका जो मम्मी है, चिड़िया था, वो शायद उसको कुछ खिलाने के लिए वो बाहर चला गया। तो थोड़ी देर वो वेट किया, इंतजार किया क्या वहां पर हो रहा है। तो उसका जो मम्मी चिड़िया था, वो जब तक वो वहां पर नहीं आया, तब तक वो सारे बच्चे जो थे बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल शांत। और जब उसका मम्मी उसका पिंजरा में ऐसा आके बैठा, तुरंत तो सारे बच्चे जो है चिल्लाना शुरू किया, अपना मुंह खोल के चिल्लाना शुरू किया। जब ऐसे किया तो उनका जो मम्मी का मुंह में जो दाना लेकर आया था, उनके लिए जो भोजन लेकर आया था, उसको एक एक करके खिलाया। लेकिन तीसरा बच्चे के पास आया, तो उसने नोटिस किया कि वो जस्ट मुंह खोला था, लेकिन उसने चिल्लाया नहीं, उसने आवाज नहीं दी। तो शायद उस मम्मी चिड़िया ने सोचा है इसका पेट भरा है, इसलिए अभी जरूरत नहीं है करके वो चली। मेरे प्रियो, आज का मसीह लोग कई बार ऐसे ही परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठते हैं, या नो चर्च जाते हैं, मंदिर जाते हैं, परमेश्वर की मंदिर जाते हैं। वहां पर जब परमेश्वर का वचन बोया जाता है, वे ध्यान तो देते हैं, ध्यान तो देते हैं। जैसे वो तीसरा बच्चा ने बस आ करके मुंह खोल के बैठा था, लेकिन उसने चिल्लाया नहीं। जो चिल्लाया नहीं है, मुंह नहीं खोला था, उसको उसका मम्मी चिड़िया ने दाना नहीं दिया, भोजन नहीं दिया। मुंह खोल के जो चिल्लाते हुए वहां पर बैठा था, उन दोनों बच्चों को भोजन मिला। तो परमेश्वर का वचन में से सीखने वालों को भी वैसे ही एक गुण होना चाहिए कि परमेश्वर का जब वचन वचन बोया जाता है, हम
इच्छा के अनुसार हमें बेटा रहना है। पूरा मैं परमेश्वर के वचन से सुनूंगा और परमेश्वर के वचन मेरे जीवन में कार्य करेगा, उस विश्वास के साथ हमें बैठना है। परमेश्वर के वचन को बोलने वाला, बताने वाला कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, इस बातों का मैं ध्यान में रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारा हर एक हृदय को जांचने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज उसी बातों का हम उसी विषय पर आज हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। नीति वचन उसका 4 अध्याय 23वां पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ूंगा। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मन की रक्षा कर, हृदय की रक्षा कर, गार्ड योर हार्ट। हमें क्यों अपने हृदय को, अपने मन को रक्षा करना? क्या हम हमारे कोशिश से, हम जो कुछ करने से हमारा हृदय को हम रक्षा कर पाएंगे क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ओके, और एक और प्रश्न यहाँ पर उठता है कि हमारा मन को या हमारा हृदय को क्यों हम रक्षा करें, क्यों हम रक्षा करें? हम देखें कि यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय 9 पद में, 9 पद में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। क्या देने वाला होता है? धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? भेद कौन समझ सकता है? उसको जानने वाला कौन है? हृदय को, मन को जानने वाला कौन है? कई बार हम हमारे मन का जांच या हमारा हृदय का जांच, इसलिए कई लोग बोलते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन। तो हम लोग सेल्फ इवैल्यूएशन कई बार करना छोड़ देते हैं, खुद की जांच हमें करना भूल जाते हैं। हमें क्यों करना है? हमें क्यों करना है? ये हृदय जो है, मन जो है, हमें धोखा देता है, हमें धोखा देता है। कैसे, किस प्रकार से धोखा देता है? कि अपने आत्मिक जीवन में हम हारते रहने के लिए, जीते रहने के लिए नहीं, जीत मिलने के लिए नहीं, हार मिलने के लिए हमें क्या करता है? ये धोखा देता है। जैसे दाऊद के जीवन में उनकी हृदय, उनकी मन धोखा दिया था। कैसे धोखा दिया? हम देखे, हमको पता है कि दाऊद है ना, दाऊद के जीवन में हम जो बत्शेबा के साथ वो बहुत बड़ी पाप के कार्य को वो कर देता है, और कर भी देता है। उसके साथ साथ उसको अपनी पत्नी बनाने के लिए उसका पति को क्या कर देता है? मार देता है युद्ध में रख के, और मार देता है। उसके बाद जो बत्शेबा को अपने साथ ले आता है और वो पत्नी बन जाती है ना, उसका बच्चा पैदा होता है, सब ठीक है, सब होता है, हो रहा है। हम देखते हैं नाथान का भविष्यवक्ता, परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता नाथान नामक वो व्यक्ति दाऊद के पास आता है और बताता है एक कहानी को कि राजा राजा ऐसे एक गांव में, एक जगह पे ऐसा हुआ है, जैसे हुआ है कि एक धनी व्यक्ति या एक व्यक्ति के उनके घर में बहुत सारे बकरियां थे, ये सब थे, लेकिन उन सारे बकरियों को एक कुछ भी वो ये नहीं किया। लेकिन जब दूसरा एक खिलाने के लिए, जब खिलाने के लिए उनको देखा, तो दूसरे जो घर में है ना, दूसरे एक गरीब परिवार था, और
वो एक बकरी को पाल पोषण कर रहे थे। वो एकदम घर जैसे, है ना, अपने घर के एक आदमी जैसे उसको, उस बकरी को वो पाल पोषण कर रहे थे। तब ये बंदा क्या कर देता है, जो आया था गेस्ट के रूप में आया था उसको खिलाने के लिए, अपने पास जो बकरियां था उसको छोड़ करके दूसरा का जो घर में जो बकरी था, जो बच्चा था, उसको ले आके उसको मारा और उसको दूसरों को खिलाया। जब इस बात को बता रहा है नाथान देव भविष्यवक्ता, ये क्रोध में भड़क उठा है। ऐसे कैसे, कौन कौन ऐसे कर सकता है? वो आदमी तू ही है। हालेलुया। नातान बताता है वो तुम ही हो, है? उस बड़ा पाप को करने वाला तुम ही हो। मेरे प्रिय, तब तक उसका ख्याल में, उसके हृदय में, उसके मन में मैंने पाप कर दिया कुछ करके, उसको कुछ ख्याल ही आया नहीं। ख्याल आया ही नहीं। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही कई बातें, कई सिचुएशन है, ऐसा आता है कि हम हर दिन दौड़ते हैं काम के वजह, परमेश्वर की इवन परमेश्वर की सेवा करने वालों भी हम दौड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपने सेल्फ इवाल्युएशन या हमारे इवाल्युएशन करने के लिए परमेश्वर को जगह नहीं देते हैं। परमेश्वर को जगह नहीं देते हैं। साम 139 ना, भजन संगीता उसका अगर मैं सही है तो 139, है ना, 139 उसका 23 और 24 में हम पढ़ेंगे। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई। यहाँ पर जो अनंत के मार्ग, है ना, अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हम अनंत की मार्ग में चलना परमेश्वर के हाथ में है, और हमारे जीवन में से, हमारे हृदय से मूल स्रोत निकालना भी परमेश्वर के हाथ में है। अगर हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं और परमेश्वरी हमारे हृदय को, हमारे मनों को हर दिन जांचते हुए, और यही सही है बेटा, यही गलत है बेटा, ये जो आप कर रहे हैं वो गलत है, ये इसमें से आप मन फिराओ, मेरे पास आओ करके जब तक वो बताने का हम मौका ना देते हैं कि हमारे जीवन में से अनंत काल की, अनंत के मार्ग में हम चल नहीं सकते हैं, और हमारा मूल स्रोत नहीं हो सकता है हमारा जीवन। मेरे प्रिय, इस बातों को हम बहुत ही ध्यान में रखना है। फिर से एक बार हम नीति वचन 26, नीति वचन 26 उसका दूसरा पद में, नहीं, भजन संहिता भजन संहिता 26 का 2 में इस प्रकार लिखा है, ये यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। जैसे यहाँ पर भजनगार दाऊद का भजन यहाँ पर बताता है कि ये यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। हमें हमारा हृदय का परख का आवश्यकता है, हमारे मन का जांच का आवश्यकता है। हालेलुया। इस एक बार हम लोग यिर्मयाह यिर्मयाह उसका 17 और 10वां पद में हम लोग पढ़ेंगे।
मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे कामों के अनुसार, हमारे क्रियाओं के अनुसार फल देने के लिए परमेश्वर तैयार हो रहा है। मेरे प्रियो, इस बातों को कभी हम ना भूलें, कभी हम ना भूलें। परमेश्वर हमारा हृदय को जांचता है, हमारा हृदय को वो जांचता है। और पहला इतिहास का 28 उसका 9 पद हम लोग देखेंगे। पहला इतिहास 28 का 9, 28 का 9, 9। और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीवी से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह मुझको तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे वो सदा के लिए तुझको छोड़ दे। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो लिखा है कि अ, परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और उत्पन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। यहाँ पर जो सेवा करता रहे करके लिखा है, ये सिर्फ परमेश्वर की सेवा करने वाले दास और दासी लोगों के लिए नहीं है, परमेश्वर की सेवक और सेविका लोगों के लिए नहीं है। ये मेरे जो वचन को सुनने वाले लोग शायद हो सकता है परमेश्वर का दास और दासी लोग हो, सेवक सेविका हो, या साधारण विश्वासी भी, ये सभी के लिए, ये वचन सभी के लिए कि परमेश्वर की सेवा, उसकी खोज हम पूरे मन से, हमें खरे मन से, प्रसन्न जीव से हमें उसका करना है। अगर हम इस प्रकार से हम करते हैं और साथ ही साथ अगर यहोवा ने हमारे मन को जांचता और हमारे हृदय की हरेक चिंताओं को जानता है, समझता है, तो हम हैं, परमेश्वर को खोज में लगे सकते हैं। परमेश्वर को जब हम खोजेंगे, परमेश्वर की खोज में हम रहेंगे, तो जरूर वो हमें मिलेगा, जरूर वो हमें मिलेगा। हम उनके साथ मिल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हैं? जो पवित्रता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना पवित्रता के साथ हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। बिना पवित्रता के साथ परमेश्वर को हम खोज नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते। इसलिए मेरे प्रियो, हम हमारे हृदय को, हमारे मन को रक्षा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को बताता हूँ। हम अगर हम बंद कमरा में रहते हुए भी हमारे अंदर में पाप आ सकता है। पाप को देख करके, पाप को खोज करके हमें न, ढूंढने जाने के लिए, ढूंढ के इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। हम जहाँ पर है वहाँ पर पाप है। लेकिन इस पाप से भरी हुई इस दुनिया में हम कैसे पवित्र जीवन को जी सकते हैं? हम जी सकते हैं कि परमेश्वर की अगुवाई से। परमेश्वर अगर हमें हर दिन हमारे हृदय को जांचते हुए, हमारे मन को खोजते हुए, समझते हुए अगर हमें आगे चलाएंगे, तो हम परमेश्वर की परमेश्वर की उस अनंतकारी जीवन में, उस चाल में, हम उस मार्ग में, अनंत मार्ग में हम चल सकते हैं। हमारे जीवन के उस स्रोत से, हमारे जीवन से उस जीव का स्रोत हमें हमेशा, हम हमारे जीवन से निकलते रहेगा। इसका मतलब हमारे जीवन से, हमारा चाल चलन से, हमारा बातचीत से, हर एक क्रियाओं से दूसरे लोग
आशीषित हो। मेरे प्रिय, इस वचनों को सुनने वाले आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। हम आइए हम आंखें बंद करें और प्रार्थना करके वचन को हम समाप्त करें। हे मेरे प्रिय प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने इस वचन के द्वारा, आपके जीवित वचन के द्वारा हम सभी से बातचीत किया है, इसलिए आपको धन्यवाद। कई बार दाऊद के जीवन के जैसे हमारे जीवन में भी कई सारे गलतियां का एहसास हमें नहीं होता। प्रिय प्रभु, ऐसे जीवनों को इस वक्त आप छू लीजिए, टच करिए प्रभु। उस एहसास को आप दीजिए कि मैं पापी हूँ, परमेश्वर के पास आने पाए, आपके पास आने पाए और बताने पाए कि हे प्रभु मुझे क्षमा, हे प्रभु मुझे क्षमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इस वक्त वचनों को सुनने वाले हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके रिश्तेदारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के हर एक सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अगर कोई बीमार की अवस्था में है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। नस्ल यीशु के नाम से इस वक्त आप छू करके उनकी चंगा कीजिए। प्रिय प्रभु, हर एक की जरूरतों को पूरा कीजिए और पूरे इस सप्ताह को हम जो कुछ कार्य को करते हैं, उन सारे कार्यों में सफलता पाने पाए। नस्ल यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ओके, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान